हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने बताने वाली हूँ पीआरटी के पार्ट बी का ही एक टॉपिक है, थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। थ्योरी ऑफ जीन पियाजे में कॉग्निटिव थ्योरी की हम बात करते हैं फिलहाल। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये बात की है कि जो बच्चा है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो अपने अंदर एक ऐसी पावर लेकर आता है, उसके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो एनवायरनमेंट के साथ इंट्रैक्शन करके चीज़ों को सीखता है, नई लर्निंग करता है, एक्सपीरियंसेस के थ्रू नई लर्निंग करता है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग वो कहता है कि बच्चे को खुला छोड़ो और वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपनी नॉलेज को गेन करेगा। ठीक है, तो जो जीन पियाजे है वो बच्चे को फोकस करता है और इसी फोकस को करते हुए वो चार स्टेजेस बताता है। 4 स्टेजेस ऑफ जीन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताता है वो। इन स्टेजेस को हम डीपली बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं तुम्हें मेन चीज़ बता रही हूँ इसमें। ये जो पॉइंट्स हैं इनमें से सीटैट में क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं और इसके जैसे मैंने यहाँ पे गोल बताए हुए हैं, एज बताई हुई है, स्टेजेस बताए हुए हैं और इन्हीं स्टेजेस में से क्वेश्चंस निकलते हैं। 4 स्टेजेस हैं जिनको मैं शॉर्टली बताऊँगी। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर से आप खुद समझ रहे होगे कि सेंसेस के थ्रू जो भी हमारा काम हो रहा है। तो ये जो एज है 0 to 18 से 24 मंथ्स चलती है। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर जब बच्चा 2 या 2.5 साल का होता है तब तक की होती है। और इस ड्यूरिंग बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। मतलब बच्चा ये चीज़ सीख जाता है कि ये चीज़ मेरी है, उस चीज़ में वो अपना हक जताना शुरू कर देता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपके पास आते हैं जो वैल्यू बेस्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि अगर बच्चे को आप ये चीज़ दिखाते हो या बच्चे के पास से आप उसका टैडी ले लेते हो तो वो बच्चा उसमें रिएक्ट करता है, रोता है, या आप कोई चीज़ छुपा लेते हो और वो बच्चा उस चीज़ को ढूंढना शुरू करता है। तो ये किस एज में होता है या ये कौन सी स्टेज है ये आपको बताना होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला सेंसरी मोटर है जिसमें बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब बच्चा एक ऑब्जेक्ट के प्रति अपने अंदर कोई फीलिंग पैदा करता है और उसमें बच्चा कनेक्ट करता है। ठीक है, उस चीज़ को आप हटाओगे तो बच्चा इधर उधर ढूंढेगा, बच्चा सोचेगा, बच्चा देखेगा और बच्चा रिएक्ट करेगा। ये एज में होता है सेंसरी मोटर स्टेज। ऑब्जेक्ट परमानेंस वर्ड से ही क्वेश्चन आता है हमेशा। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी होती है? 2 से 7 साल की एज होती है जिसमें सिंबॉलिक थॉट। बच्चा सिंबल्स के थ्रू सीखना स्टार्ट करता है, बच्चा सिंबल से समझना शुरू करता है। उसके बाद आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल भी एक इम्पॉर्टेंट बन जाती है। 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इसमें लॉजिकल थॉट बच्चे के स्टार्ट हो जाते हैं। लॉजिकल थॉट इसमें एक मेन वर्ड आता है। इसमें मैं एक वीडियो और एक PDF इस तरीके की बनाऊंगी जिसमें ऐसे वर्ड्स होंगे जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे कॉन्क्रीट ऑपरेशन में कंजर्वेशन नाम का एक वर्ड आता है जिसमें जो बच्चा है वो ये पता करना सीख जाता है कि एक ग्लास में जो पानी है वो कितना है और अगर उसमें हम पोर कर देंगे उसको किसी बाउल में तो वो सेम क्वांटिटी होगी या नहीं, इसमें डिफरेंस बताना। अगर आप किसी छोटे बच्चे से पूछोगे बच्चा कहेगा इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। लेकिन जब बच्चा इस एज में आता है तो बच्चा बताना शुरू कर देता है कि हाँ ये सेम क्वांटिटी है क्या नहीं है। तो यानी कि बच्चे की 7 से 11 तक के साल की उम्र में बच्चा लॉजिकल थॉट स्टार्ट कर देता है। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशन एडोलसेंस से लेकर एडल्टहुड तक की होती है जिसमें साइंटिफिक रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, बच्चा कंजर्वेशन अच्छे से सीख जाता है, बच्चा साइंटिफिकली सोचना शुरू कर देता है, बच्चा सोशल हो जाता है। एडोलसेंस में बच्चा ईगोसेंट्रिक हो जाता है, बच्चा अपने चीज़ को ही सही समझता है, दूसरों को इतना ज़्यादा नहीं समझता। वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपनी चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश करता है, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करता है। दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर्मल ऑपरेशनल। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि कॉग्निटिव थ्योरी के थ्रू जीन पियाजे ने ये बताया हमें कि जो बच्चा है ना वो सीखता कैसे है, वो लर्न कैसे करता है। तो वो एक प्रोसेस बताते हैं। पहली बात तो हमारा जो जीन पियाजे है वो ये कहते हैं कि ऑलरेडी हमारा जो बच्चा होता है, एक जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर ऑलरेडी एक
क्रिएट होती है, एक नॉलेज होती है, एक किसी चीज़ का एक हमारे पास एक मेंटल प्रोसेस होती है जो किसी चीज़ के बारे में सोचने से पहले ऑलरेडी एक फिक्स्ड चीज़ है। जैसे मैंने इसमें बताया, चिल्ड्रन आर बोर्न विद वेरी बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर। बच्चे बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर के साथ जन्म लेते हैं, ऑन विच ऑल सब्सिक्वेंट लर्निंग एंड नॉलेज ऑन बेस स्कीमाज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सच कॉग्निटिव मॉडल्स एंड एनेबल्स अस टू फॉर्म अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड। उनके पास ऑलरेडी एक नॉलेज होती है जिन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। वो हमें हमारे मतलब वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन, मतलब जैसे कि एक छोटा बच्चा है, अगर हम बोलें कि ये देखो ये 4 लेग्स का एक एनिमल है, तो आप देखोगे कि बच्चा जो सेम आप शीप और गॉट में बच्चा सही से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, उसे डिफरेंस नहीं बता पाएगा, क्योंकि बच्चे को नहीं पता अभी। बच्चे का एक स्कीमा डेवलप्ड है कि हाँ ऐसा होता है और ऐसी जो वॉइस निकालता है वो ऐसा जो साउंड करता है वो ये वाला एनिमल होता है। लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा तब वो अपने एनवायरनमेंट में रहकर अडेप्ट करेगा नई चीज़ें, ठीक है। अपनी जो ऑलरेडी एक सोच है उसमें नई सोच को ऐड करने के बाद बच्चा अपनी नई नॉलेज क्रिएट करेगा, ठीक है। और इस जो स्कीमा हमारे पास ऑलरेडी है, जो हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज है, उसको हम अडेप्टेशन एक प्रोसेस है जो जीन पियाजे ने हमें बताई है कि अडेप्टेशन एक प्रोसेस है जो बच्चे की नई नॉलेज को बनाने में, नई एक नॉलेज को संगठित करने में हमें हेल्प करती है। अडेप्टेशन क्या होती है? अडेप्टेशन असिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों से मिलकर बनता है, ठीक है। जीन पियाजे कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है अडेप्टेशन, ठीक है। अडेप्टेशन का मतलब वर्ल्ड में एडजस्ट करना, अपनी जो तुम्हारे पास स्कीमा है, ठीक है, उसमें नई नॉलेज को ऐड करके आप उसको नया बना रहे हो, दैट इज अडेप्टेशन, ठीक है। और ये प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एजिमिलेशन आती है, अकोमोडेशन आती है और इक्विलिब्रेशन आती है। व्हाट इज एजिमिलेशन? एजिमिलेशन होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम नई नॉलेज को एग्जिस्टिंग जो हमारे पास स्कीमा है, जो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है किसी चीज़ के लिए, उसमें हम ऐड करते हैं। जो पहले वाली हमारी एक नॉलेज है उसको हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, उसमें हम ऐड करके नई चीज़ बना रहे हैं। अकोमोडेशन होता है हम जब दूसरी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको बिल्कुल ख़त्म करके नई नॉलेज को क्रिएट कर रहे हैं, वो अकोमोडेशन है। और इक्विलिब्रेशन क्या होता है? बच्चे के स्कीमा में, ठीक है, नई इन्फॉर्मेशन जो हमारी आई है उनके बीच में बैलेंस बनाना, जो पहले थी और जो नई है उसमें बैलेंस बनाना, वो होती है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का क्वेश्चन कभी नहीं आता, एसिमिलेशन अकोमोडेशन का भी नहीं आता। बट आप जब उसको डीपली स्टडी कर रहे हो जीन पियाजे की थ्योरी को, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चा कैसे सीखता है। ये किससे हमें पता लगता है? जो जीन पियाजे में क्या बताते हैं कि अडेप्टेशन की प्रोसेस से बच्चा सीखता है। वो एग्जिस्टिंग नॉलेज को नए वर्ल्ड में आता है और एडजस्टमेंट करता है, अपनी नई नॉलेज को, जो अपनी प्रीवियस नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज से कनेक्ट करता है, कोरिलेट करता है और उसके बाद नई नॉलेज बनाता है। या जो उसका पहले का कोई कंसेप्ट होता है उसको बिल्कुल ख़त्म करके न्यू कंसेप्ट डेवलप करता है, दैट इज़ अडेप्टेशन, ठीक है। तो ये तुम्हारी थ्योरी है, छोटी सी थ्योरी है, लेकिन जो 4 स्टेजेस हैं उसके मैंने आपको बताया। मैं आपको एक पीडीएफ दूंगी, उस पीडीएफ में मैं आपको बताऊंगी शॉर्टली कि कौन से वर्ड्स के थ्रू क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। वो सीटेट के लिए भी होता है और ये जो तुम्हारा पीआरटी लेवल के पेपर आते हैं उसमें भी होगा। अब यहाँ पे देखो स्टेजेस में दिखाया हुआ है, सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसमें बच्चा पानी पी रहा है और इसमें बच्चा उस पानी को देख रहा है, उसको ज्यूम कर पा रहा है। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चा ये देख पा रहा है कि इसमें डिफरेंस क्या है। और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल के टाइम पे बच्चा ये देख पा रहा है कि आधा खाली है, आधा भरा हुआ है। और लेकिन फिर भी अगर ग्लास को देखें, वैसे तो ग्लास फुल है हमारा, लेकिन जो इसमें पानी है वो आधा है। मतलब अलग तरीके से सोचना, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर लेता है। तो ये बेसिक मैंने आज आपको बताया है। आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। पीआरटी की वीडियोस मैं आपको सेंड करती रहूँगी। थैंक्स अ लॉट।